यूपीएसआई वाले अगर आप बच्चे हो तो यूपीएसआई के लिए गागर में सागर बुक, हालांकि हम एसएससी जीडी के लिए लाए थे, वो एसएससी जीडी का मटेरियल था उसमें, तो हमें लगा कि उसमें एसएससी जीडी के बच्चों को बहुत फायदा होगा। हालांकि 23 तारीख को उनका एग्जाम है, तो पता भी लगेगा कि वास्तव में गागर में सागर बुक कितनी कारगर साबित होती है। अभी तो जस्ट हमारी एजम्पशन है, एजम्पन्स हैं कि भाई शायद बहुत ही बढ़िया साबित होगी, है ना। पर चूंकि मैं अगर इसका 23 या 24 तारीख तक वेट करूं तो फिर आगे यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए समय बचेगा नहीं, तो इसलिए मुझे अभी लानी पड़ी, वरना मैं भी चाहता था कि इसके रिजल्ट्स देखकर ही तभी इसको लेकर के आऊं। बट फिर बच्चों का कहना था कि सर अगर 23-24 को रिजल्ट का वेट करेंगे और आगे फिर 14-15 मार्च को यूपीएसआई का एग्जाम है और 4-5 दिन पहुंचने में भी लगेंगे, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको पढ़ाई करना। बच्चों गागर में सागर क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन सी बुक्स हैं, आर्मी की बुक्स भी है अगर आर्मी के बच्चे हैं तो मेरे भाई यूपीएसआई के लिए गागर में सागर का मतलब होता है, आप जैसे जानते हैं कि गागर और सागर, सागर जो है बहुत विशाल चीज को कहते हैं, यानी आपका सिलेबस बहुत विशाल है, उसको गागर मतलब चुल्लू बोलते हैं ना, ये तो उसको गागर में भर देना, इतनी सी जगह में आपका पूरा सिलेबस समझ आना, तो वही ये बुक है। यानी 349 पेजेस की ये बुक, और आप देखो ना कि इसमें मैथ्स भी है, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें जीएस भी है, इसमें मूल विधि भी है, इसमें हिंदी भी है। तो आप बताओ क्या 349 पेजेस के अंदर ला पाना इसको पॉसिबल था? पर हमें ऐसा लगता है कि हमने जैसे इसमें मैथ्स को 100 पेजेस में कवर किया है, रीजनिंग को 50 पेजेस में कवर किया है, हिंदी को 49 पेजेस में कवर किया है, तो इसका मतलब क्या है कि सर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस के लिए जैसे फिर सर सारी बुक्स इतनी मोटी मोटी क्यों बनाई है पहली, अगर 100 पेज से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना तो मैथ्स की इतनी मोटी बुक लोग क्यों पढ़ते हैं? बुक का मतलब होता है कि एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे देना। हमने यहाँ एक टाइप का एक ही क्वेश्चन डाला है, रीजनिंग में भी एक चैप्टर से एक टाइप का एक ही प्रश्न है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक है। ये वो बुक नहीं है कि आप सीधा इसको बुक की तरह सॉल्व करो और यहां से सीखो, सीखने का कोई समय नहीं है। अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम में चाहता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट बुक हो सकती है गागर में सागर। और भाई इन मैथ रीजनिंग को इसकी एक भी टाइप मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूपीएसआई में इससे बाहर कुछ जाएगा। इन 150 पेजेस की प्रैक्टिस 3-3 4-4 बार आराम से कर सकते हो आप मैथ रीजनिंग में, तो मैथ रीजनिंग की सारी टाइप आपकी क्लियर हो जाएंगी। हिंदी के 49 पेजेस को आप बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमने कुछ चीजों को इसमें मैथ रीजनिंग में तो नहीं किया क्यूआर कोड का, क्योंकि हमें लगता है कि इतने से सब कुछ फंस जाएगा। हिंदी में कुछ चीजें जो कवर अप नहीं हो पाई उन पेजेस में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 350 पेजेस में अगर खत्म करना है, तो भाई फिर हमने कुछ चीजों को वीडियो रिकॉर्ड में भी मतलब किया है, वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया है। मूल विधि में भी धाराओं को समझाया हुआ है वीडियो के रूप में, 2-2 मिनट की वीडियो, 5-5 10-10 मिनट की वीडियो शूट हुए हैं। जीएस में भी वीडियो शूट करके बनाए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा डेमो, तो आप देख पाएंगे कि जैसे मैं इस बुक का एक हिंदी वाला पार्ट देखता हूं, तो रस को हमने यहाँ एग्जांपल्स को इसमें समझा दिया है। बाकी थ्योरी रस की जितनी भी हो सकती है 1-2 पेजेस में खत्म करने हैं वो कर दिए हैं, एग्जांपल सब इस क्यूआर कोड में डाल दिए टीचर समझाते हुए, है ना। ममतेज